गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लास चल रही है। लेसन नंबर 25 यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में सेल्स मैनेजर टारगेट अचीवमेंट प्लानिंग। सेल्स टारगेट पूरा करने का सीक्रेट। पूरी क्लास देखें जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप अपना टारगेट कैसा पूरा कर सकते हो। राइट, ये आपको टारगेट प्लानिंग पर लेसन नंबर 25 आपको बनाया गया है, जिससे कि आपको नॉलेज होगी कि बैंक और फाइनेंस कंपनी में टारगेट अचीव कैसे करते हैं, क्या प्लानिंग करें जिससे कि टारगेट मिस ना हो। टारगेट अचीवमेंट प्लानिंग। राइट, क्या आपकी सेल्स टीम बार बार टारगेट मिस कर रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सेल्स मैनेजर रोजाना प्लानिंग करके कैसे टारगेट अचीव करते हैं? राइट, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, नोटबुक निकाल लीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। क्लास के एंड में भी आपको टाइम दिया जाएगा, आप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। सारी चीजें आपके कैरियर ग्रो के लिए बनाई गई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और अच्छी क्लास आपको दे सकें। राइट, चलते हैं लेसन पर। मिस ना करें। क्या आपकी सेल्स टीम बार बार टारगेट मिस कर रही है? क्या आपके पास लीड तो आती है लेकिन कन्वर्जन कम होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर अपनी डेली प्लानिंग के माध्यम से हर महीने टारगेट कैसे अचीव करता है? आप ऐसा क्या करें कि आपका हर महीने का टारगेट अचीव होता रहे और आपका नौकरी आराम से चलती रहे। राइट, ये सारी चीजें देखें। आपको बॉस भी ये चीजें नहीं सिखाएगा, आपको प्लानिंग से ही चलना है। आप प्लानिंग से चलोगे तो टारगेट अचीव हो सकता है। अगर आप बे प्लानिंग से चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कहा गया है, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करो और कुछ करके दिखाओ। राइट, हम बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर टारगेट अचीवमेंट प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाएंगे। राइट, चलते हैं प्लानिंग पर। बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। क्या उपयोगी है? यह जो क्लास है या ये जो कोर्स है, हमारा 6 मंथ का कोर्स है, जिसमें 3 महीने आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 महीने मार्केटिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए उपयोगी है। जुलाई मंथ है, डिस्काउंट चल रहा है 5100 रुपए में की फीस है 6 मंथ की, और आपको कोर्स होने के बाद में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और प्लेसमेंट भी किया जाएगा। तो यह जो क्लास है, ये कोर्स है, किसके लिए उपयोगी है? रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, टेलीकॉलर, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, लोन ऑफिसर, बैंकिंग फ्रेशर और एनबीएफसी एम्प्लॉय के लिए यह क्लास और कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोन प्रोडक्ट जिनके लिए यह प्लानिंग उपयोगी है। आप होम लोन में काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, राइट, या किसी भी लोन में आप काम करते हो तो आपके लिए यह प्लानिंग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। राइट, कैसे सिद्ध होगी? आपको क्या करना है, आपको एक मंथली टारगेट दिया जाएगा, लेकिन आपको टारगेट से नहीं घबराना है। उस टारगेट को क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। टारगेट को छोटे हिस्सों में तोड़ें। बड़ा टारगेट देखकर बड़ा टारगेट देखकर अक्सर सेल्स टीम पर दबाव बन जाता है। इसलिए सबसे प्रभावी तरीका है कि मंथली टारगेट को वीकली और डेली टारगेट में विभाजित किया जाए, जिससे टीम का फोकस बढ़ता है। प्रगति को ट्रैक करना आसान होता है। राइट,
आप जो भी काम कर रहे हो उसको ट्रैक करना भी आसान होता है और टारगेट समय पर पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। आप टारगेट से डरे नहीं, आपको जो भी टारगेट दिया है आप सबसे पहले उसको वीकली टारगेट में डिवाइड करें, राइट। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मंथली टारगेट क्या निर्धारित किया गया, सबसे पहले पूरे महीने का स्पष्ट टारगेट तय करें, राइट। सपोज करो कि आपका मंथली टारगेट है डिसबर्समेंट का 30 लाख रुपए, राइट, और आपको फाइल 8 लॉगिन करनी है और कस्टमर से मीटिंग करनी है 100, राइट। आपका ये मंथ का टारगेट है। अब आपको क्या करना है, वीकली टारगेट बनाएं। वीकली टारगेट कैसे बनाएं, मंथली टारगेट को 4 हफ्तों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए आपका लोन डिसबर्समेंट हो गया 10 लाख प्रति सप्ताह, राइट, और लोन आप लॉगिन कितनी करोगे एक वीक में, 2 लॉगिन, और कस्टमर से मीटिंग कितनी करनी है आपको, 4 से 5, राइट। आपको समझ में आ गया। आपको वीकली एक फाइल डिसबर्स करनी है, वीक में 2 फाइल लॉगिन करनी है और डेली आपको 4 से 5 कस्टमर से मीटिंग करनी है। या वीकली टारगेट आपने मंथली टारगेट को वीकली टारगेट में डिवाइड कर लिया, राइट। अब चलते हैं अपन डेली टारगेट निर्धारित करें। आपने वीकली टारगेट बनानी है, अब आपको क्या करना है, उसको डेली टारगेट में निर्धारित करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, राइट। वीकली टारगेट को प्रतिदिन के कार्यों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए 5 कस्टमर से आपको डेली मिलना है, वीक में आपको 2 फाइल लॉगिन करनी है, वीक में आपको 1 से 2 फाइल सैंक्शन करानी है, डेली फॉलोअप लेना है, जो भी फाइल आपने लॉगिन करी है उसका डेली से फॉलोअप लेना है और वीक में 1 फाइल आपको डिस्बर्स करनी है। आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, डेली 5 से 7 कस्टमर से मिलना है, वीक में 2 फाइल लॉगिन करनी है, वीक में 2 फाइल आपको 1 से 2 फाइल सैंक्शन करानी है, डेली आपको जो भी फाइल लॉगिन कर रहे हो उसका फॉलोअप लेना है कि उसकी क्या स्टेज पे पहुंची है और एक वीक में आपको 1 फाइल डिसबर्स करनी है, राइट। डेली प्लानिंग का क्या महत्व है, डेली प्लानिंग करने से क्या महत्व है और क्या मिलता है, राइट। सुबह टारगेट रिव्यू करें। सबसे पहले क्या करना है आपको, सुबह सुबह अपने टारगेट को रिव्यू करना है, राइट। हाई प्रायोरिटी कस्टमर की सूची बनानी है, फॉलोअप का समय तय करना है, डे एंड रिपोर्ट DPR तैयार करनी है, अगले दिन की योजना पहले से बनाए रखें। अगर आप डेली प्लानिंग करोगे तो उससे आपको क्या होगा, आपका सुबह सुबह जब भी आओगे आप अपने टारगेट का रिव्यू करोगे, राइट। आपको फॉलो कब करना है समय निर्धारित करोगे, राइट। आप डे एंड में DPR रिपोर्ट तैयार करोगे और अगले दिन की योजना बनाओगे जिससे कि आपका जो भी आपने प्लानिंग की है वो सुचारू रूप से चल सके, राइट। सफलता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, राइट। ये RM के लिए प्लानिंग चल रही है, RM को क्या करना है और क्या नहीं करना है, मंथली टारगेट निर्धारित करें। तो RM को ये सब करना है, राइट। आपको मंथली टारगेट को वीकली में डिवाइड करना है और डेली उसका फॉलो अप करना है। तो सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव हैं, टारगेट को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, डेली परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, हर लीड का समय हर लीड को समय पर फॉलो अप करें, कन्वर्जन रेशो पर ध्यान दें, टीम मीटिंग करके समस्याओं का समाधान करें, हर सप्ताह परफॉर्मेंस का रिव्यू करें, MIS और डैशबोर्ड के माध्यम से आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करें। आप प्रोग्रेस जो भी रिपोर्ट है आपकी उसका ट्रैक करना है आपको, राइट। ये आपको वीकली अपनी जो भी आप काम कर रहे हो उसके परफॉर्मेंस का आपको निर्धारण करना है और उसके अकॉर्डिंग आगे चलना है, राइट। निष्कर्ष क्या निकला, बड़े टारगेट एक दिन में पूरे नहीं होते हैं
बल्कि रोज के छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से मंथली और एनुअल टारगेट आसानी से अचीव हो जाते हैं। राइट, आपको क्या करना है, जो भी टारगेट है उसको आपको डेली टारगेट में डिवाइड कर लेना है। राइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आरएम के लिए है, आरएम को क्या करना है। मंथली टारगेट, सपोज करो मंथली टारगेट है आरएम का 30 लाख रुपए। वीकली टारगेट कितना हुआ, 10 लाख रुपए। डेली का टारगेट कितना हुआ, 1 लाख रुपए। इससे क्या होता है, इससे प्रेशर कम होता है और फोकस बढ़ता है। क्या होता है, आरएम का प्रेशर कम होता है, फोकस बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है, मंथली लॉगिन टारगेट है आपका 8 लाख रुपए का, तो वीकली लॉगिन टारगेट हो गया 2 फाइल्स का, और वीकली का डिसबर्समेंट हो गया 1 फाइल का। इससे प्रेशर कम होता है और आरएम का फोकस भी बढ़ता है। राइट, मल्टी चैनल लीड्स क्रिएशन डेली बेसिस, आपको क्या करना है, ऑनलाइन में भी आपको लीड जनरेट करने के लिए फेसबुक पे ऐड चलाना है, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी है, गूगल पे लीड जनरेट ऐड चलाना है, लीड जनरेट करनी है, और इंस्टाग्राम पे आपको रील बनानी है जिससे कि आपके पास ऑनलाइन लीड आ सके। राइट, ऑफलाइन के लिए क्या करना है, आपको बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है डेली बेसिस पे, और अकाउंटेंट से डेली बेसिस पे मिलना है, डीएससी एजेंट से भी डेली बेसिस पे मिलना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर रेफरल आपको बनाना है, जिससे क्या होगा, आपकी डेली की 4 से 5 न्यू लीड ऐड होती जाएगी और आपको लॉगिन करने में आसानी रहेगी। आगे आपके पास फॉलोअप के लिए लीडें रहेंगी। राइट, आपको डेली ट्रैकिंग शीट बनानी है, डेली ट्रैकिंग शीट बनानी है। क्या ट्रैक करना है, मैंने जो भी सुबह काम निर्धारित किया, कस्टमर्स को कॉल करा या नहीं करा, लीड जनरेट करी या नहीं करी, जो भी फाइल लॉगिन का कमिटमेंट किया था लॉगिन करी या नहीं करी, मेरी फाइल सैंक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, डिसबर्समेंट टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेली रिव्यू करोगे तो आपको ग्रोथ अवश्य मिलेगी। सेल्फ रिव्यू और इम्प्रूवमेंट, डेली खुद से पूछें, आज कितने लीड्स ऐड किए, कितने फॉलोअप किए, कितनी डील क्लोज के करीब हैं। इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट डे बेटर रिजल्ट, अगर आप ऐसा करोगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे तो आगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, सक्सेस में बदलेगी, आपके टारगेट डे टू डे मंथ टू मंथ कंप्लीट होंगे। राइट, या आपने आरएम के लिए जाना, आरएम को क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट, आपको टारगेट कैसे अचीव करना है, पूरी प्लानिंग के साथ आपको बैंकिंग बिहेवियर के साथ बताया जाएगा। हमारी क्लास में बने रहें, एंड तक बने रहें, क्योंकि एंड में आपको जो भी कैलकुलेशन बताई जाएगी, जो भी ट्रिक बताई जाएगी, वही इम्पोर्टेंट है। राइट, अभी आपको आपको करना क्या है, वो हम सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं। क्या करना है, आरएम को सपोज करो 30 लाख का अगर उसको टारगेट मिला है, तो उसको लगभग लगभग क्या करना है, वीक में 2 फाइल लॉगिन करनी है, 1 फाइल डिसबर्समेंट करानी है, और डेली बेसिस पे 5 से 7 कनेक्टर, डीएसए और प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है, उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। राइट, अब चलते हैं बीएम, बिजनेस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, टीम लीडर, उन सब के लिए यह कैलकुलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। एक एक चीज को ध्यान से सुने। लाइव क्लास चल रही है, स्टूडेंटों नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, सारी चीजें आप नोट करते हुए जाइए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, और क्लास के एंड में भी आप कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हो। राइट, चलते हैं बीएम टारगेट अचीवमेंट प्लानिंग विद टीम, बीएम को क्या प्लानिंग करनी चाहिए अपनी टीम के साथ, जिससे कि टारगेट उसके कंप्लीट हो जाएं। एक बिजनेस मैनेजर का मुख्य कार्य केवल अपना टारगेट पूरा करना नहीं, बल्कि पूरी ब्रांच और टीम का टारगेट अचीव करवाना होता है।
पीएम को प्लानिंग, मोटिवेशन, कोचिंग और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राइट, समझ में आया आपको? तो बीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देना, पूरी टीम का डेली रिव्यू करना, डिपार्टमेंटल के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, समय पर लोन डिसबर्समेंट सुनिश्चित करना, पूरी ब्रांच का मंथली टारगेट अचीव करना। पीएम के ये मुख्य उद्देश्य हैं। राइट, अब क्या करना है बीएम को? क्या आपकी ब्रांच में बिजनेस ग्रोथ रुक गई है? क्या सेल्स टारगेट बार बार मिस हो रहे हैं? क्या लोन फाइल डिले हो रही है? यदि हाँ, तो इसका एक बड़ा कारण कंप्लीट टीम का ना होना हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस मैनेजर बीएम के लिए एक अच्छी टीम का रिक्रूटमेंट करना। अगर आपके पास में अच्छी टीम नहीं है तो आप अपना टारगेट मंथ टू मंथ अचीवमेंट नहीं कर सकते हो सकता है किसी महीने अचीव हो जाए या कोई बड़ी फाइल आ जाए, लेकिन आप मंथ टू मंथ आपका टारगेट अचीवमेंट नहीं होगा एक अच्छी टीम के बिना। एक सफल बिजनेस मैनेजर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य केवल बिजनेस लाना नहीं होता, बल्कि ब्रांच के लिए सही टीम रिक्रूटमेंट को पूरा करना भी होता है। यदि ब्रांच में सेल्स, क्रेडिट, लीगल, टेक्निकल, ऑपरेशन और कस्टमर सपोर्ट टीम की कमी होगी तो लोन प्रोसेसिंग धीमी होगी, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा और टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बिजनेस या बीएम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अपनी टीम को कंप्लीट करो। राइट, टीम कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है? हायरिंग, आपको हायरिंग प्लानिंग बनानी है, सारी चीजें स्ट्रेटेजी बना के करनी है। कैसे करनी? सही कैंडिडेट कैसे चुने, इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो करें, राइट, स्किल का असेसमेंट करें, प्रोडक्ट नॉलेज है या नहीं है उसको भी आपको चेक करना है, राइट, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल को भी आपको चेक करना है, कस्टमर में कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है। और आपको ऐसे व्यक्ति की हायरिंग करनी है जिसको की नीड हो, जॉब की नीड हो और उसके पास उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, तो वो व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता है। तो आपको सबसे पहले अपनी बेस्ट टीम बनानी है 10 लोगों की। राइट, 10 लोगों की टीम कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद को आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं आपको उनको निभाना है। तो बिजनेस मैनेजर की मुख्य क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सही समय पर हायरिंग करना, टीम रिक्रूटमेंट पूरी करना, सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देना, टीम ट्रेनिंग कराना, डेली परफॉर्मेंस रिव्यू करना, टीम को मोटिवेट करना, ब्रांच प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल टारगेट अचीव करना। ये मुख्य कार्य हैं बिजनेस मैनेजर और बीएम के। इन पैरामीटर्स के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। देखते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ते हो। कंप्लीट टीम, कंप्लीट सक्सेस। जब ब्रांच की टीम पूरी होगी तो क्या होगा? सेल्स तेजी से बढ़ेगा, लोन अप्रूवल जल्दी होगा, डिसबर्समेंट समय पर होगा, ब्रांच प्रोडक्टिविटी में सुधार आएगा, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आएगा, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, टारगेट समय पर अचीव होगा। यदि आपकी टीम कंप्लीट होगी तो आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है ये आपको ब्रीफ किया गया है। आपका सेल्स बढ़ेगा, समय पे आपका टारगेट पूरा होगा, डिसबर्समेंट भी बढ़ेगा, रेफरल बिजनेस भी बढ़ेगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, एम्प्लॉय को इंसेंटिव आएगा और वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक अच्छी टीम कंप्लीट करना। राइट, एक मजबूत टीम के साथ काम करने में क्या क्या बेनिफिट होते हैं? लीड जनरेशन बढ़ती है, कन्वर्जन रेशो बेहतर होता है, लोन प्रोसेसिंग तेजी से होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस
बेहतर होता है और रेफरल बिजनेस भी बढ़ता है एक अच्छी टीम के साथ, राइट। तो पीएम के 10 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको डेली बेसिस पे बीएम को करना है। क्या करना है? मंथली टारगेट को वीकली और डेली टारगेट में विभाजित करें। हर आरएम के लिए स्पष्ट डेली एक्टिविटी टारगेट निर्धारित करें। लीड का सम्मान और उचित वितरण करें। डेली मॉर्निंग और इवनिंग रिव्यू मीटिंग करें। क्रेडिट, लीगल, टेक्निकल और ऑपरेशन टीम के साथ मजबूत कोऑर्डिनेशन रखें। हाई वैल्यू केस को स्वयं मॉनिटर करें। पेंडिंग फाइल का तुरंत समाधान करें। टीम को नियमित ट्रेनिंग और कोचिंग दें, जिससे रेफरल बिजनेस पर भी आपको ध्यान देना है। डेली बेसिस पे ये 10 चीजें आपको करनी है जिससे कि आपकी टीम आसानी से टारगेट अचीव कर सके और आप लीगल, क्रेडिट, टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। हर फाइल की स्थिति को जांचें। हर फाइल की लीगल, टेक्निकल को चेक करें क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग उसका अप्रूवल रेज करें और अपने टीम की हेल्प करें। लेकिन आरएम का भी एक दायित्व है, वो अपने बॉस की बात सुने, ऑफिस में टाइम से आए और अपना काम भी समय पर टाइम से पूरा करे और अपना काम पूरा करने के बाद वो घर पर जाए। ये उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि बॉस जो भी कह रहा है उसके भले के लिए ही कह रहा है। अगर उसके कहने से उसका टारगेट हो रहा है और उसका इंसेंटिव आ रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, राइट। टीम कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, राइट। टीम के साथ क्या करना है आपको? डेली स्कैन करना है। क्या स्कैन करना है? कौन सी फाइल कहाँ अटक रही है, ये पूछना है आपको टीम से, राइट। किसको सपोर्ट चाहिए, कौन सी फाइल क्लोज के करीब है। टीम वर्क फास्ट टारगेट अचीवमेंट। अगर आपका टीम वर्क अच्छा है, टीम का कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपका टारगेट बहुत जल्दी होगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट है टीम का कोऑर्डिनेशन। पीएम विद सेल्स टीम टारगेट प्लानिंग, राइट। सपोज करो कि आपका जो टारगेट है, रियल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपका जो टारगेट है वो है 3 करोड़ रुपए, राइट। आपकी टीम स्ट्रक्चर है, आप एक खुद हैं बिजनेस मैनेजर और 10 आपके पास आरएम हैं। चलो अब कैसे अपन अपना टारगेट पूरा करते हैं, टीम का टारगेट कैसे पूरा करते हैं। आरएम वाइज मंथली टारगेट एज पर टारगेट, जो भी कंपनी ने टारगेट दिया है उसके अकॉर्डिंग 3 करोड़ को आप 10 लोगों में डिवाइड कर दीजिए तो 10 लाख प्रति आरएम प्रति माह टारगेट डिसाइड हुआ। तो उस टारगेट को आप वीकली टारगेट में प्रति आरएम निकाल लीजिए। कितना आया? 7.5 लाख रुपए लगभग। ऐसे मानो कि वीक में एक फाइल एक व्यक्ति से डिस्बर्स करानी है और 2 फाइल उससे लॉगिन करानी है, राइट। तो आपका पर आरएम टारगेट फिक्स है। आप टारगेट के लिए मीटिंग ना करें, आपको टारगेट के लिए कुछ नहीं बोलना है। आपको टारगेट एक बार फिक्स करना है जो कि सालों साल चलेगा और उस मुद्दे पे आपको टीम से कोई बात नहीं करनी है। आपने क्या टारगेट डिसाइड करा? आपका मंथ में जो लॉगिन टारगेट है वो है 8 फाइल्स का, डिसबर्समेंट का टारगेट है 4 फाइल का और आपका बिजनेस टारगेट कितना? 40 लाख रुपए। मुझे 40 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए, 8 फाइल आपसे लॉगिन चाहिए और उनमें से 4 फाइल मेरे को डिसबर्स चाहिए। ये हर व्यक्ति का टारगेट है। आपने टारगेट एक बार दे दिया, इस मुद्दे पे अब बार बार चर्चा नहीं होगी, ना कोई इस पे बार बार बात होगी, केवल टारगेट अचीवमेंट पे ही बात होगी। इसमें कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग इतने सारे कंफ्यूजन लेके बैठ जाएंगे, टारगेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस कर देंगे, डेली टीम लेके बैठेंगे, टीम में एक एक घंटा खराब कर देंगे। वो नहीं करना है। टीम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टीम होना, मीटिंग होना चाहिए 5 से 10 मिनट, वो भी खड़े खड़े। आप बोर्ड पे खड़े हो जाओ और टीम से टारगेट पूछ लो, बस इतना ही होना है क्योंकि आपने टारगेट तो डिसाइड कर रखा है।
वीक में एक महीने में 8 फाइल आपको लॉगिन चाहिए, 40 लाख का बिजनेस चाहिए और 4 फाइल आपको डिसबर्समेंट चाहिए, राइट। आपने टारगेट डिसाइड कर दिया। अब आप टारगेट डिसाइड कर दिया, उस टारगेट को आप वीकली टारगेट में अपनी टीम को समझा दो। कैसे समझा दो? आपने 8 फाइल बोली, वो तो लॉगिन ही नहीं करेगा, 15 तारीख हो जाएगी, तो 15 दिन मंथ के खराब हो गए और वो आपको बोलता रहेगा कि मैं कर दूंगा, लॉगिन कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है। मंथली टारगेट को आपको वीकली टारगेट में डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है? मेरे को वीक में 2 फाइल लॉगिन चाहिए, राइट। 8 को 4 से डिवाइड कर दो तो वीक में कितनी फाइल आ गई? 2 फाइल। तो वीक में आपको कितनी फाइल चाहिए? 2 फाइल लॉगिन चाहिए। मेरे को वीक में 2 फाइल लॉगिन चाहिए, वीक कूदना नहीं चाहिए, राइट। और एक फाइल मेरे को डिसबर्समेंट चाहिए। आप क्या अमाउंट है, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, उससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वीक में आपको एक फाइल डिसबर्स करनी है। तो आपने वीक का टारगेट डिसाइड कर दिया और डेली आपको 5 से 7 कनेक्टर, डीएसए, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर से आपको मिलना है या कस्टमर से मिलना है और डेली की आपको 2 से 3 लीड जनरेट करनी है। तो आपने एक बार में ही बता दिया, मंथ का टारगेट बता दिया और उसको वीकली टारगेट में डिवाइड करके भी आपने बता दिया कि वीक में 2 फाइल लॉगिन चाहिए, एक डिसबर्समेंट चाहिए, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, टारगेट तो चाहिए, राइट। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि आपने टीम की मीटिंग ले ली, राइट। सुबह सुबह आपने लॉगिन डिसबर्समेंट के टारगेट ले लिए, सब ले लिया। अब आपने टीम को भेज दिया मार्केट में। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है वो आप देखो, राइट। तो आप अपने जो टारगेट है आपका, उसको आप अपने टारगेट को वीकली टारगेट में डिवाइड करो, राइट। तो आपको वीक की कितनी लॉगिन चाहिए? 20 लॉगिन चाहिए। वीक का डिसबर्समेंट कितना चाहिए आपको? 10 फाइल डिसबर्समेंट चाहिए। और बिजनेस कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपए। एक वीक में आपको 20 फाइल लॉगिन चाहिए, 10 फाइल डिसबर्समेंट चाहिए और 1 करोड़ का बिजनेस चाहिए, एज पर टीम कमिटमेंट। टीम ने कमिटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग, राइट। चलते हैं आगे, क्या करना है। मंथली बीएम टारगेट एज पर टीम। टीम कमिटमेंट के अनुसार आपका मंथली टारगेट क्या हुआ, राइट। लॉगिन का टारगेट हो गया 80, डिसबर्समेंट का टारगेट हो गया 40 फाइल आपको डिसबर्स करनी है और बिजनेस का टारगेट हो गया 4 करोड़ का। मतलब कमिटमेंट के हिसाब से आपका ये टारगेट हो गया, लेकिन आपके ब्रांच का टारगेट कितना? 3 करोड़ रुपए। वो आपको टीम को नहीं बताना है। आपने जो टीम से कमिटमेंट लिया है, आपको उसी बिजनेस पे ही बात करनी है, डेली बेसिस पे। जो बेस टारगेट है उसकी बात नहीं करनी है, राइट। मंथ में कितनी लॉगिन करनी है? 80। डिसबर्समेंट कितना करना है? 40 लाख। और अमाउंट कितना? 4 करोड़, राइट। समझ में आ गया आपको? और आपने वीकली इसको डिसाइड कर लिया। वीक में आपको 20 लॉगिन चाहिए और वीक में 10 फाइल आपको डिसबर्समेंट चाहिए और 1 करोड़ का बिजनेस करना है। तो हमारी क्लास में आप बने रहिए, ऑनलाइन क्लासें हैं, आपके फ्यूचर के लिए ही सारी चीजें बनाई गई हैं। आपका बॉस ये चीजें नहीं सिखाएगा, आपके घंटे खराब हो जाएंगे। आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको ऐसा टारगेट डिसाइड करना है जिससे कि आपको डेली बेसिस पे टारगेट के मामले में टीम से बात नहीं करनी पड़े। सिर्फ 5 से 10 मिनट डेली मॉर्निंग हेडल मीटिंग लेनी है। आज का टारगेट, लॉगिन का टारगेट बताओ, डिसबर्समेंट का टारगेट बताओ। आपको एक्शन कब लेना है? जब टीम मेंबर अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर वो टारगेट कर रहा है तो आपको एक्शन नहीं लेना है, राइट। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब आपने डेली, अब आपको क्या करना है, आपके जो टारगेट है आप उसको डेली टारगेट में कन्वर्ट करोगे। आपको डेली टीम को ट्रैक करना है, डेली टीम को ट्रैक करना है और डेली आपको टीम का टारगेट ट्रैक करोगे। कैसे ट्रैक करोगे? आपको डेली की फाइल कितनी लॉगिन चाहिए? 20 फाइल वीक में लॉगिन करनी है, तो डेली की आपको 3 से 4 फाइल लॉगिन करानी है किसी भी स्थिति में, राइट। और डेली की आपको 2 फाइल डिसबर्समेंट करनी है और 20 लाख का डेली का डिसबर्समेंट आपको चाहिए, जब जाके कि आपका टारगेट होगा एज पर टीम कमिटमेंट।
तो आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना है कि मेरी 3 से 4 लॉगिन हो रही है, नहीं हो रही है, डेली की 2 फाइल डिसबर्स हो रही है, नहीं हो रही है, डेली का 20 लाख रुपए डिसबर्समेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सपोज करो एक फाइल डिसबर्स हुई, उसमें 20 लाख हो गया, तो मतलब आपका टारगेट हो रहा है, राइट। आपको थोड़ा सा एडवांस चलना है, ये आपके दिमाग में आपको कैलकुलेशन करनी है। टीम को ये चीजें नहीं बतानी है, टीम को आपने 2 चीजें ही बता रखी है, मंथ में मेरे को 8 फाइल लॉगिन चाहिए, 40 लाख का डिसबर्समेंट चाहिए और 4 फाइल डिसबर्स चाहिए, राइट। और आपने उस टारगेट को वीकली टारगेट डिसाइड कर दिया, वीक में 2 फाइल लॉगिन चाहिए, 1 फाइल डिसबर्समेंट चाहिए, डेली के 5 से 10 लोगों से मीटिंग चाहिए। तो बस 2 बात ही करनी है आपको, और टीम से कोई बात नहीं करनी है, ना टीम के साथ समय आपको व्यस्त करना है, राइट। अपने दिमाग में ये सारी चीजें सोचनी है। डेली बेसिस पे आपको क्या चाहिए समझ में आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है, बिजनेस मैनेजर को डेली बेसिस पे क्या करना है, रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है, आरएम वाइज मीटिंग करनी है, मॉर्निंग एडल मीटिंग करनी है, लीड्स पाइपलाइन में है या नहीं है उसका आपको रिव्यू करना है, जो भी कमिटमेंट टीम दे रही है वो लॉगिन और डिसबर्समेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आरएम वाइज कॉल करनी है दिन में, भाई आज का कमिटमेंट पूरा हुआ, क्या हुआ, लॉगिन हुई या नहीं हुई, फाइल का आपको क्रेडिट से स्टेटस लेना है, फाइल किस स्थिति में चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीगल और टेक्निकल स्टेटस आपको पता करना है, सैंक्शन पेंडिंग केसेस का आपको स्टेटस जानना है, डिसबर्समेंट की प्लानिंग करनी है, डेली बिजनेस अचीवमेंट पर ध्यान देना है, जो भी गैप है उसका एनालिसिस करके एक्शन प्लान बनाना है। आप बॉस हो, आप अपने टीम को, आप जो बोल रहे हो वो टीम काम कर रही है, आप बोल रहे हो वो उतनी लॉगिन कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी फाइल में जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट कराओ। अगर कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टेक्निकल को सही कराओ, प्रॉपर्टी को विजिट करके आओ, उसको समझो, समझने के बाद जो भी अप्रूवल डालना है आप डालो। आपके टीम के मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है। आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे आप उसको सिखाते हुए जाओ, वो धीरे धीरे सीखता जाएगा, तो जो भी प्रॉब्लम आती है उनका सॉर्ट आउट वो लॉगिन से पहले ही कर पाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट। समझ में आ गया। लेकिन कई बिजनेस मैनेजर ऐसे होते हैं डीएसए से फाइल ले आते हैं, राइट। अब वो जैसे ही उससे फाइल का स्टेटस पूछता है कि इसकी वैल्यूएशन तो कम आई है, तो क्या बोलता है बिजनेस मैनेजर, वहां तो वैल्यूएशन इतनी ही है, ऐसा है वैसा है ये है वो है, लेकिन विजिट करने नहीं जाएगा। अरे यहाँ सीट पे बैठे बैठे पता है क्या उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी में, सीट से उठ के जाओ, टीम मेंबर को साथ में लेके जाओ और उसको सिखाओ कि प्रॉपर्टी पे जाके ये चीजें देखनी पड़ती है, ये चीजें आप देखो, लॉगिन से पहले समझो। अगर आप ऐसे टीम मेंबर को सिखा दोगे तो वो आगे से प्रॉपर्टी चेक करके फाइल लॉगिन करेगा, आपको समस्या नहीं आएगी। आपकी जिम्मेदारी है प्रॉपर्टी की लीगल टेक्निकल सही कराना और केस को सैंक्शन कराना, राइट। सैंक्शन नहीं हो रहा है, कम से कम लीगल टेक्निकल तो आपकी जिम्मेदारी है। क्रेडिट में आप उसको बताओ, वो क्रेडिट से बात करेगा, कोई भी समस्या होती है तो वो अपना आप सॉर्ट आउट कर लेगा। सपोज करो उसका झगड़ा भी हो गया तो आप उसका सुलझाड़ा कर दो। लेकिन बिजनेस मैनेजर हो आप, आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं क्या करूं, मैं प्रॉपर्टी पे जाके क्या करूं, ऐसा नहीं बोलोगे। हमने टेक्निकल का पूरा चैप्टर आपको ले रखा है, चैप्टर नंबर 13, जिसमें आप प्रॉपर्टी से संबंधित पूरी चीजें सिखाई हुई है कि आपको प्रॉपर्टी पे जाके क्या करना है, वो लेसन देखो, राइट। आपकी टीम लॉगिन कर रही है, एक बंदा लॉगिन कर रहा है लेकिन आप उस पर एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ये आपका काम है, राइट। डेली बेसिस पे आप ये फॉलो अप लोगे। चलो अब चलते हैं कैलकुलेशन पर, राइट। डे वन, मंथ वन का डे वन है बिजनेस मैनेजर मॉर्निंग मीटिंग, आरएम वाइज कमिटमेंट शीट। आपने एक एक्सेल में कमिटमेंट शीट बना रखी है, टीम को सामने बिठाते हो और सबसे कमिटमेंट लेते हो 5 से 10 मिनट ओनली, राइट। तो आपको क्या करना है,
ये टीम है आपकी 10 लोगों की। अमित शर्मा, हाँ भाई, आज की लॉगिन कितनी है? 0। डिसबर्समेंट है, हाँ एक डिसबर्समेंट है 10 लाख, राइट। राहुल, आपकी कितनी लॉगिन है आज? एक लॉगिन है, राइट। रोहित सिंह, लॉगिन कितनी है आज? 0। डिसबर्समेंट है, हाँ एक फाइल डिसबर्समेंट है। संदीप कुमार, कितनी लॉगिन है? एक। ये कमिटमेंट ले लिया। दीपक ने एक फाइल का दिया, विकास मीना ने एक फाइल का दिया, अंकित गुप्ता 0, पंकज एक फाइल, नीतीश एक फाइल और मोहित 0, राइट। और डिसबर्समेंट में 3 फाइलें आई जो कि पिछले महीने के बैकलॉग की फाइलें चल रही थी जो कि डिसबर्समेंट की स्थिति में है, राइट। 3 फाइल लॉगिन के लिए आई, सॉरी 3 फाइल डिसबर्समेंट के लिए आई और 6 फाइल लॉगिन के लिए आई। आज का कमिटमेंट पूरा हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने लॉगिन का कमिटमेंट दिया है आप उसको फील्ड में भेज दो लॉगिन के लिए, और जिस आदमी का डिसबर्समेंट है 3 व्यक्तियों का, उनको ऑफिस में रोक लो, राइट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 आदमियों को सामने बिठाना है जिन्होंने डिसबर्समेंट आपको दिया है। डिसबर्समेंट के बाद उनसे पूछना है लीगल, आपको फाइल का स्टेटस चेक करना है, लीगल, टेक्निकल और क्रेडिट कंडीशन चेक करनी है तीनों फाइलों की, ठीक है। अमित की फाइल आपने उठाई, राइट, कि लीगल चेक कर ली, ओके है। टेक्निकल डेविएशन है, जो भी डेविएशन है आपने बना के अप्रूवल डाल दिया। क्रेडिट कंडीशन क्या कस्टमर से लाना है वो उसको बता दिया और उसको किट थमा दिया। कस्टमर को बुलाओ ऑफिस में, 12 से 1 बजे किट साइन कराओ और डिसबर्समेंट में दे दो। आपने अप्रूवल डाल दिया, सुबह आपने 10:30 बजे उस केस का अप्रूवल डाल दिया, अप्रूवल आ जाएगा, आपकी फाइल डिसबर्स हो जाएगी। उसको समझा दिया क्या करना है, वो अपना काम करके फाइल डिसबर्स करा देगा, राइट। आप रोहित सिंह को बुलाओ, उस फाइल के भी आपको लीगल टेक्निकल चेक करना, जो भी डेविएशन है, जो भी अप्रूवल है उसके सामने डाले और उसको किट थमाया और उसको बोला कस्टमर को बुलाओ, साइन कराओ और डिसबर्समेंट कराओ, राइट। नितिन की फाइल को भी आपने उठा लिया, राइट। लैब केस है, लीगल चेक करी, टेक्निकल चेक करी, क्रेडिट कंडीशन चेक करी, सारी चीज चेक करी, कुछ भी अप्रूवल है आपने, आरओआई चार्जेज अप्रूवल, कोई भी डेविएशन है आपने डाल दिया, ओके आ गया। कस्टमर अपने नितिन को टीम किट थमाया, उसको बोला कस्टमर को बुलाओ, साइन कराओ और ये लगभग 3 से 4 बजे तक केस डिसबर्स होने चाहिए, राइट। आपका मॉर्निंग का काम कंप्लीट, राइट। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगे और आपका काम कंप्लीट हो गया, डिसबर्समेंट भी ट्रैक पे आ गया और लॉगिन भी ट्रैक पे आ गई, राइट। सबको अपने अपने काम पे भेज दिया। अब आपको आगे क्या करना है, सबको काम डेली की आपको 2 कॉल करने हैं, जिन्होंने लॉगिन का कमिटमेंट दिया है उनको डेली के 2 आपको कॉल करने हैं। एक आपको कॉल करना 12 बजे और एक कॉल करना आपको 4 बजे, पूछना है क्या हुआ लॉगिन का और आगे की प्लानिंग, कहाँ कहाँ किस व्यक्ति से मिला, फोन कर लिया। और आपको डिस्बर्समेंट भी ट्रैक करना है, कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें आपको डिस्बर्समेंट ट्रैक करना है। और आपकी जो भी फाइल सिस्टम में चल रही है उनके लीगल, टेक्निकल, क्रेडिट से क्या क्वेरी है, कहीं केस रुक तो रहा है, सैंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, वो आपको सारी चीजें ट्रैक करनी है। और जो भी टीम डिसबर्स करा रही है उससे पूछना है क्या हुआ क्या हुआ। तो आपका 4 से 5 बजे डिसबर्समेंट हो जाएगा। लॉगिन 5 नहीं हो, 6 का कमिटमेंट है तो आपको डेली की 3 से 4 लॉगिन चाहिए, वो आसानी से आपकी हो जाएगी। ये आपको अपने माइंड में सोच के चलना है, राइट। आपको डेली एक्टिविटी पता लग गया क्या करना है। अब देखते हैं कि 1 वीक खत्म हो गया, अब टीम का रिव्यू करते हैं। क्या रिव्यू करते हैं, क्योंकि मंथली लॉगिन टारगेट था पर मेंबर का 8 फाइल, मंथली डिसबर्समेंट टारगेट था 4 फाइल। 2 मुद्दे पे बात करनी है, डिसबर्समेंट 4 फाइल, लॉगिन 4 फाइल। फाइल 5 लाख की हो, 7 लाख की हो, 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 50 लाख की हो, उस मुद्दे पे आपको बात नहीं करनी है, राइट। आपने मुद्दे पे बात की, अमित शर्मा 2 लॉगिन हो गई, डिसबर्समेंट हो गया 20 लाख, एक फाइल डिसबर्स कर दी। राहुल ने भी 1 लॉगिन कर दी लेकिन डिसबर्समेंट नहीं हुआ है, राइट। रोहित ने भी 3 लॉगिन कर दी और एक डिसबर्समेंट कर दिया 10 लाख का। संदीप ने भी 2 लॉगिन कर दी, एक डिसबर्समेंट कर दिया 15 लाख का। दीपक ने कोई लॉगिन नहीं करी है, 0 0 0। अब आपको रिमार्क में लिखना है कि इसके साथ बैठना है आपको 10 से 15 मिनट, राइट। विकास मीना 3 लॉगिन हो गई,
और 10 लाख का डिस्बर्समेंट हो गया। अंकित गुप्ता 2 लॉगिन हो गई, 10 लाख का डिस्बर्समेंट हो गया। पंकज शर्मा, इसने भी कोई लॉगिन नहीं करी, इसके साथ भी आपको बैठना है या विजिट करनी है, जो भी है, राइट। नितिन जोशी, इसने भी 2 फाइल लॉगिन कर दी, 20 लाख का डिस्बर्समेंट। मोहित ने भी 2 फाइल लॉगिन कर दी और 1 फाइल डिस्बर्समेंट कर दी। टोटल डिस्बर्समेंट हो गया 95 लाख रुपए और टोटल लॉगिन हो गई 17, राइट। आपको लॉगिन कितनी चाहिए थी? 20। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ऐड ऑन कर दोगे। ऐड ऑन कैसे करोगे? 2 फाइल लॉगिन कर दी तो ठीक है। अब जिसने भी 1 फाइल लॉगिन करी उसको अगले वीक में 3 फाइल लॉगिन करनी है, राइट। या आप समझा दो और टीम को 10 से 15 मिनट में फ्री कर दो और डेली का कमिटमेंट ले लो और डे के हिसाब से आप काम शुरू कर दो। और जिस जिस टीम मेंबर ने जीरो करी है उसको बिठाओ, उसको उसकी समस्या पूछो, प्रॉब्लम पूछो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है, डेली क्या विजिट कर रहा है, उसकी डायरी आप चेक करो और उसके साथ 1-2 दिन मार्केट में जाओ और उसको समझाओ, चीजों के बारे में अवगत कराओ, राइट। अब अपन चलते सेकंड वीक। सेकंड वीक में क्या होगा? सेकंड वीक में ये लॉगिन हो गई, कितनी लॉगिन हो गई? 34 तो लॉगिन हो गई। लॉगिन कितनी करनी थी? 40, राइट। 34 लॉगिन हो गई। दीपक ने अभी भी लॉगिन नहीं करी है, राइट। और पंकज ने 1 लॉगिन कर दिया लेकिन डिस्बर्समेंट उसका नहीं हुआ है। और आपका डिस्बर्समेंट कितना हो गया? 2 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट हो गया। वीकेंड तक 13 फाइल डिस्बर्स हो गई और डिस्बर्स कितनी चाहिए थी? 20 फाइल। लेकिन डिस्बर्समेंट अमाउंट मैच कर रहा है, मतलब आप टारगेट के, जो भी आप टारगेट आपका है उसको करने के लिए आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। अब आपको क्या करना है? जिसका ट्रैक चल सही काम है उसको वापस से आप अपने काम पे व्यस्त कर दो। और अभी किसने लॉगिन नहीं करी? दीपक ने। फिर उसके साथ बैठो, एनालिसिस करो क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, फिर 1-2 दिन उसके साथ जाओ और उसकी प्रॉब्लम समझो, राइट। अब चलते हैं अपन थर्ड वीक। थर्ड वीक पे क्या हुआ? लॉगिन हो गई आपकी 45, डिसबर्समेंट कितना करना था? 40, लॉगिन कितनी करनी थी? 80। लेकिन वीकेंड पे डिसबर्समेंट कितना हो गया? 21 फाइल डिसबर्स हो गई। अमित ने 6 फाइल लॉगिन करी, 50 लाख का डिसबर्समेंट। राहुल ने 4 फाइल लॉगिन करी, 30 लाख का डिसबर्समेंट। रोहित ने 40 4 6 फाइल लॉगिन करी, 40 लाख का डिसबर्समेंट। ये सारी चीजें एनालिसिस कर लो। लेकिन आपका टारगेट कितना था? 3 करोड़ रुपए। वो आपका थर्ड वीक में 25 तारीख के आसपास आपका टारगेट हो चुका है, आपकी प्लानिंग की वजह से। क्योंकि आपकी प्लानिंग डेली बेसिस पे ट्रैकिंग के अनुसार चल रही है। अभी तो लॉगिन भी 45 ही हुई है, डिसबर्समेंट भी 21 फाइल हुई, लेकिन आपका टारगेट हो गया है। अब आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति की लॉगिन नहीं हुई है उसको लॉगिन के लिए फोर्स करना है, राइट। टारगेट तो हो गया, ठीक है। आपने उसको फ्रीडम दे रखा है, मॉर्निंग में टाइम से चाहिए, इवनिंग में अगर ऑफिस नहीं आ रहा है, टारगेट पूरा हो तो भी आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप उसको किसी काम के लिए नहीं टोक रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी अपना टारगेट समय पर पूरा करे। बॉस आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आप भी बॉस की बात मानो और टारगेट करो, राइट। समझ में आ गया आपको? आपका टारगेट हो चुका है लेकिन टीम को नहीं पता, क्योंकि टीम को तो ये पता है कि हमको 4 करोड़ का, लेकिन आपका टारगेट हो चुका है तो आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना है? लॉगिन पे ध्यान देना है। जो भी लास्ट वीक बचे आपको लॉगिन पे ध्यान देना है और देखना है सीट में अभी भी दीपक ने एक भी फाइल लॉगिन नहीं करी है, 3 वीक निकल चुके हैं, राइट। लॉगिन पे ध्यान देना है और सैंक्शन पे आपको ध्यान देना है। किट तैयार करनी है, डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले महीने के लिए भी पाइपलाइन तैयार कर सकते हो क्योंकि आपका टारगेट हो चुका है, राइट। अब आता है फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में सब करा, आपकी 54 लॉगिन हो गई और डिसबर्समेंट हो गई 23 और आपका टारगेट हो गया 3 करोड़ 35 लाख रुपए का, राइट। लेकिन दीपक ने पूरे महीने में एक ही लॉगिन करी और जीरो डिसबर्समेंट पे बैठा। या तो उसके साथ बैठो, काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको बात करके आप उससे रिजाइन भी डलवा सकते हो या उसको टाइम दे दो। और 1 वीक का, अगर 1 वीक में ट्रैक पे आता है तो ठीक है, और उसका आप रिप्लेसमेंट कर लो जिससे आपकी टीम और भी मजबूत हो जाएगी। 10 में से ऐसा होता है 1-2 काम नहीं करेगा। आपका टारगेट हो गया। अब चलते हैं मंथ सेकंड और डे 1, राइट। सेकंड में क्या होगा? आपकी जो भी पाइपलाइन थी, जो भी पाइपलाइन थी
वो डिसबर्समेंट आपका शुरू हो जाएगा, राइट। कमिटमेंट आप ले रहे हो तो वीक 1 में क्या होगा, आपकी लॉगिन भी हो जाएगी, आपने कमिटमेंट के हिसाब से 18 लॉगिन हो गई और डिसबर्समेंट भी 9 फाइल हो गई और 1,30,00,000 डिसबर्समेंट हो, क्योंकि आपकी पहले से पाइपलाइन थी। अमित की भी डिसबर्स हो गई, राहुल की भी डिसबर्स हो गई, रोहित की भी डिसबर्स हो गई, संदीप की भी डिसबर्स हो गई, विकास की भी डिसबर्स हो गई, अंकित की भी डिसबर्स हो गई, पंकज की भी डिसबर्स हो गई, राइट, नितिन की भी डिसबर्स हो गई, मोहित की भी डिसबर्स हो गई। सारे लॉगिन में भी एक्टिव हो गए, लॉगिन भी कर रहे हैं, लेकिन दीपक ने अभी तक लॉगिन नहीं की है। तो आपको ऐसे अपनी प्लानिंग दिमाग के अंदर चला के रखनी है, राइट। जो भी आपको काम करना है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन टीम को उलझनों में नहीं उलझाना है। टीम का एक ही काम है, जो टारगेट लॉगिन का दिया है उस टारगेट को आप लॉगिन करें, उसको ऑफिस में ना बिठाएं, 10 से 15 मिनट उसकी मीटिंग लें और उसको मार्केट में भेज दें। और लीगल टेक्निकल क्रेडिट से संबंधित जो भी डेविएशन है, जो भी समस्या है, वो आप पूरा करें। टेक्निकल में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर्टी पे जाएं, विजिट करें, उसका सॉल्यूशन करें। ऐसे मत कहो टीम को कि आपने लॉगिन कर दी, प्रॉपर्टी ऐसी है वैसे। अगर वही विद्वान होता तो वो आपकी सीट पे नहीं बैठ जाता। आपको क्या करना है, उसको समझाना है, वो भी प्यार से समझाना है। समझने के बाद वो आप उसको जो जो चीजें समझाते जाओगे उस तरह की फाइल नहीं लगाएगा, चेक करके लगाएगा, सब चेक करके लगाएगा। ये भी हमने लेसन बनाया हुआ है कि आपको लॉगिन फाइल कैसे करनी है, क्या चेक करना है। लेसन नंबर 9 वो आप देख सकते हो। और आप अपनी टीम को, हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कराएं, टीएस स्कूल, जिससे कि आपकी टीम मेंबरों को नॉलेज मिले। आप उनको बोल सकते हो कि वहां पे आप जाके क्लास लीजिए, एक एक चीज को समझिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए, राइट। आपका टारगेट टाइम से पहले कंप्लीट हो रहा है। आप टीम ने जो भी वीकली टारगेट आपने दिया है वो आपको हर हालत में कंप्लीट चाहिए, चाहे कोई एक फाइल लॉगिन करे या कोई 3 करे या 2 करे। आपको टारगेट चाहिए तो चाहिए, आप उसके लिए ट्रैकिंग करोगे, अच्छी तरह से ट्रैकिंग करोगे, क्योंकि आप ट्रैकिंग करोगे तो जो काम करने वाला बंदा है वो काम करेगा। जैसे ही उसका अगले महीने में इंसेंटिव आना शुरू हो जाएगा तो वो आपके साथ बना रहेगा, काम करेगा, क्योंकि उसको काम करने से इंसेंटिव हो रहा है, इंसेंटिव की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, राइट। समझ में आया आपको? क्या निष्कर्ष निकला इससे, क्या निष्कर्ष निकला? आर एम वाइज परफॉर्मेंस, राइट। तो क्या होता है, आपको आर एम वाइज परफॉर्मेंस का भी पता लग जाता है। वीकली लॉगिन अचीवमेंट 18 हो गई, जबकि टारगेट कितना था, 20 का था। वीकली डिसबर्समेंट अचीवमेंट 9 फाइल डिसबर्स हो गई, टारगेट कितना था, 10 लाख का, 10 फाइल का डिसबर्समेंट का टारगेट था। वीकली डिसबर्समेंट बिजनेस का टारगेट कितना था, 1 करोड़ रुपए, लेकिन डिसबर्स कितना हो गया, 1,30,00,000। ये आपको डे बाई डे आपकी स्थिति का आपको पता लगता रहता है कि आप कहाँ पे हो, डाउन हो, अप हो या सही चल रहे हो, वो आपको पता लगता रहता है। इसलिए आपको डेली बेसिस पे MIS मेंटेन रखनी है, केसेस की लिस्ट बना के रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डे डे टू डे वर्क करना है, राइट। परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऐसा करने से क्या होगा, आपने सारी चीजें समझ ली, आप समझोगे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, तो नहीं भी करने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई प्लानिंग से काम करोगे तो काम होने की उम्मीद है, लेकिन आप कोई प्लानिंग से काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी कुछ नहीं होगा और आपकी टीम का फ्यूचर भी खराब होगा। आपके जो भी टीम मेंबर हैं 10, उनके फ्यूचर बनाना, उनके फ्यूचर को ध्यान देना, उनको सही रास्ते पर ले जाना, ये भी आपका काम है, क्योंकि आप मैनेजर हो, राइट। और कोई डीएसए की फाइल लगी है उसको कराना भी आपका ही काम है, क्योंकि आप मैनेजर हो, कंपनी आपको तनख्वाह दे रही है। आप किसी से रूडली से बात नहीं कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है। आप सीट पे बैठे बैठे हो, आप एक पद पे बैठे हो, उस सीट में पावर होती है, उस पावर का आप यूज करो। ऐसे नहीं बोलोगे ये फाइल नहीं होगी, आप कोशिश तो करो। कस्टमर की इनकम सही है, सारी चीज सही है, सिविल सही है, फिर फाइल क्यों नहीं होगी, फाइल तो होगी ना। 20 की जगह 18 की हो जाएगी, 16 की हो जाएगी, राइट। अगर आपकी टेक्निकल की रिपोर्ट में वैल्यूएशन 25 लाख आ रही है तो 2-4 लाख बढ़ा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट।
टीम ने पहले सप्ताह में 18 फाइल और 18 लॉगिन और 9 डिस्बर्समेंट पूरे किए। कुल 1.30 करोड़ का डिस्बर्समेंट बिजनेस किया। यदि यही प्रदर्शन अगले सभी 4 हफ्ते तक बना रहे तो अनुमानित मासिक बिजनेस लगभग 5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब आपका टारगेट हो रहा है, राइट। क्या निष्कर्ष निकला? बीएम टारगेट है 3 करोड़। वीक 1 परफॉर्मेंस के आधार पर टीम टारगेट के आगे चल रही है। यदि पहले 3 हफ्ते भी इसी गति से काम हुआ तो 3 करोड़ का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा और लगभग 5 करोड़ का बिजनेस तक पहुंच सकते हो। आगे की रणनीति क्या बनाए? हाई परफॉर्मेंस और जो भी आपका मोमेंटम है उसको बना के रखना है आपको। लो परफॉर्मेंस को बीएम के साथ फील्ड सपोर्ट देना है। जो भी आपकी टीम का लो परफॉर्मेंस बंदा है उसको आपको सपोर्ट करना है। डेली मॉर्निंग कमिटमेंट और इवनिंग रिव्यू जारी रखना है। पेंडिंग फाइल्स का शीघ्र डिस्बर्समेंट करवाना है और अगले सप्ताह का जो भी बिजनेस है उसकी प्लानिंग करनी है, राइट। आपको अगले अगले हफ्ता क्या डिस्बर्समेंट करना है, उन फाइल की प्लानिंग आपको पहले हफ्ते में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस फाइल को सैंक्शन कराओ, उसके लीगल टेक्निकल देखो, सारी चीजें चेक करो और चेक करने के बाद उसको डिस्बर्समेंट प्लानिंग में लाओ, राइट। अंतिम निष्कर्ष क्या है? पहले सप्ताह का प्रदर्शन सकारात्मक है। टीम ने 1.30 करोड़ का बिजनेस किया। यदि यही वीकली परफॉर्मेंस आगे 3 सप्ताह तक जारी रहे तो पीएम का 3 करोड़ का टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा और टीम लगभग 5 करोड़ का बिजनेस तक पहुंच सकती है, राइट। सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, एक एक चीज को बारीकी से समझाया गया है। हमने आपके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज बनाए हैं। 6 महीने के कोर्स हैं, 3 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 3 महीने मार्केट ट्रेनिंग है। मार्केट ट्रेनिंग में आपको कमाने का मौका भी दिया जाएगा क्योंकि आप रियल केस पे काम करोगे, राइट। और जब भी आपका कोर्स खत्म होगा तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और जॉब प्लेसमेंट भी आपको दिया जाएगा। हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी प्राइस है 51,000 रुपये, लेकिन अभी जुलाई मंथ में मानसून ऑफर चल रहा है। 51,000 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एंड लेसन नंबर 25। आप अगली क्लास में 26 क्लास है जिसमें आप देखो आपकी सारी क्लासें हो चुकी हैं। देखो लीड कैसे सोर्स करनी है आपको, ऑफिस में कैसे आपको काम करना है, मार्केट में आपको कैसे काम करना है, फाइल आपको कैसे लॉगिन करनी है, फाइल आपको कैसे डिस्बर्समेंट करानी है, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, परचेज लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, P+C लोन, लैप लोन, मॉर्गेज लोन, पीसीओडी लोन, बैलेंस ट्रांसफर प्लस ओडी, बैलेंस ट्रांसफर प्लस टॉपअप, एलटीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीगल कैसे आप सही कर सकते हो, टेक्निकल कैसे आप सही कर सकते हो, कस्टमर से किस तरीके से आपको बात करनी है, सारी क्लासें आपकी खत्म हो चुकी हैं। आप आगे की क्लास लें, आपने कोई क्लास मिस करी है तो आप उसको लें। आगे अब आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएगी, टेक्निकल से संबंधित क्या अप्रूवल्स होते हैं, राइट। लीगल से संबंधित क्या अप्रूवल्स होते हैं, राइट। कस्टमर की प्रोफाइल डेविएशन से संबंधित क्या अप्रूवल होते हैं, आपको कैसे उनको मेल पे ड्राफ्ट करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। केस में जो भी प्रॉब्लम आता है उसका सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो हमारी क्लासों में बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट। अब आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, राइट। सारी चीजें पूछ सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, सब लगा सकते हो, सारी चीजें आप पूछ सकते हो।
आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आपको आपके सवालों के जवाब भी आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।